अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक सेशन हुआ था जो कि नेटवर्क इशू की वजह से कंटिन्यू नहीं हो सका, सो हम तब लिंक्डइन पर थे। सो जैसे मैंने आपको उस सेशन के स्टार्ट में दिखाया था, वजीहा वकास एंड उनकी टीम मेंबर नूरुल ऐन का जो वर्क था, उन्होंने मुझे रीच किया सोशल मीडिया पर। देन उन्होंने जैसे कि लास्ट सेशन में प्रैक्टिस के बारे में कहा गया था, और उनको मैंने सबको ही बल्कि कहा था कि लाइक आप स्टार्ट लें, जीपीटी से हेल्प लें। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उनका भी वर्क मैंने आपको दिखाया था, उनके प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स। एंड द सेकंड वन इज़ सईदा नकवी। उन्होंने भी मुझे ऐसे ही सोशल मीडिया से रीच किया। उनको मैंने फिर टास्क दिया था कि वो एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करें। सो आप उनकी ये पोस्ट देख लें। मैंने उनको ये टॉपिक भी दिया था कि आप इस टॉपिक पे मुझे पोस्ट क्रिएट करके दें। सो आप ये उनकी पोस्ट देख लें। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम चैट जीपीटी। सो कीप इट अप सईदा नकवी। आपने बहुत अच्छी ट्राई की। इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, वो आप टाइम के साथ साथ कीजिएगा, डेडिकेटेडली कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड किसी ने कमेंट में कहा था कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दें। सो लेट मी शेयर दिस। सो दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। आप ईमान ज़ाहिद प्रॉम्प्ट इंजीनियर लिखेंगे अगर लिंक्डइन पर, तो भी आपको आई थिंक टॉप पर मिल जाएगी। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, यू कैन कनेक्ट मी हेयर। कोई भी क्वेरी है, आप लाइव सेशन में किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर सके, अटेंड नहीं कर सके लाइव सेशन, तो आप इजीली मुझे लिंक्डइन पर कर सकते हैं मैसेज। मैं यहाँ ज़्यादा एक्टिव होती हूँ रादर दैन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप लिंक्डइन पर अपनी प्रेजेंस जितनी हो सकती है स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप जितनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखेंगे लिंक्डइन पर, उतना आपके लिए बेटर है। जिनकी प्रोफाइल है वो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जिनकी प्रोफाइल नहीं है वो आज मेरे कहने पर ही लिंक्डइन की प्रोफाइल प्लीज़ क्रिएट कर लें। और अपना जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, लाइक मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ किस तरह की मैं कह रही हूँ। जो भी आप लर्न करते हो ना, आप यहाँ पे शेयर करो कि आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक तो हिस्ट्री बनती रहती है, और कंटिन्यूअसली जिनकी न्यूज़ फीड में आपकी पोस्ट जाती है, उनको पता लगता रहता है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, इसकी इस डोमेन में एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, जो मुझे पोस्ट अच्छी लगी मैंने उसको रीपोस्ट कर दिया। सो सिंपल है। आपने जो कोई कंटेंट क्रिएट किया है, आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर दो। अब मुझे एक टूल का आइडिया था, उसका क्या काम है, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है। मैंने यहाँ कैगल पर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैंने वो शेयर कर दिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू ऑन लिंक्डइन एंड सी एंगेजमेंट, कैन सी दिस इम्प्रेशंस। आप देखें क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। को आप फेसबुक पर हो ना हो डजेंट मैटर, इंस्टाग्राम पर हो ना हो डजेंट मैटर, बट अगर आप लिंक्डइन पर ना हो, सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, और जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको कोई एक न्यू बात एआई से रिलेटेड पता लगती है, किसी भी डोमेन में है आप, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट कीजिए। जो भी सीखें यहाँ पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज़ बहुत सारे कमेंट्स और मुझे डीएम्स आते हैं कि हम इससे अर्निंग कैसे करेंगे। हम लाइक अभी सीखना नहीं है, बट माइंडसेट हमारा क्या है, हमने अर्निंग करनी है, कैसे करनी है, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक अर्निंग ही करनी है, इसके अलावा हम स्किल सीख ही क्यों रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ही सीख रहे हैं ना। बट चेंज योर माइंडसेट, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट नाउ। वाई? लेट मी टेल यू। देखिए, अगर आपका माइंडसेट है पैसा कमाना है, ठीक है, हर एक की ज़रूरत है, कमाना है। बट जब आप कोई लर्न करते हो ना स्किल, जब आप उसको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप में क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। आपको होता है बस जल्दी जल्दी ये चीज़ ख़त्म करें, ये कंप्लीट करें, ये कोर्स कंप्लीट किया, वो कोर्स कंप्लीट किया, अब हम पैसा कमाने के काबिल हो गए। नो, यू आर रॉन्ग।
आपको क्या करना है, जो भी आप कंज़्यूम कर रहे हो कंटेंट, सबसे पहले तो आप देखो उस पर्सन का उसमें कितना एक्सपीरियंस है। क्या वो खुद कुछ अचीव कर चुका है जो वो आपको सिखा रहा है? आप मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पर जाएँ, आप पहले वेरीफ़ाई कर लें, क्या ये लेजिट है? क्या हमें इससे सीखना चाहिए? इसी तरह दूसरे क्रिएटर्स को भी आप देखें। ऐसे ही रैंडमली आप किसी को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दें, ये आपकी लाइफ़ का मामला है। आपने एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एंटर होना है। आपका एक प्रीशियस टाइम होता है जो आप किसी पर इन्वेस्ट करते हो, किसी का कंटेंट कंज़्यूम करते हो। सबसे पहले अपना माइंडसेट आप चेंज करें कि आपने लर्निंग करनी है। अर्निंग से रिलेटेड ठीक है, कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं बता भी देती हूँ। बट जो आपका माइंडसेट, आपका फ़ोकस होना चाहिए वो लर्निंग पर होना चाहिए, नॉट अर्निंग। जब तक आप लर्निंग करते हो ना और इतनी डेडिकेटेडली फ़ोकस्ड होके लर्निंग करते हो, अर्निंग ऑटोमैटिकली आपके पास आती है। तो ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चाहते हो कि मैं पहले सीखूँ अच्छे से, देन मैं अर्निंग की तरफ जाऊँ, देन मैं क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाऊँ, वो एक अलग बात है और ये ही होना चाहिए। सो उसके अलावा आज हमने लाइव प्रॉम्प्टिंग की थी। सो इसमें मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। आप ना, क्वेश्चंस आए थे कि मेरी एक ई बुक है, लेट मी शो यू दिस। सी, अगर आप expertprompt.com पर विज़िट करेंगे ना, तो ये यहाँ पर आप अपनी ईमेल एंटर कीजिए, ठीक है? एंड सेंड मी द गाइड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको मेरी ई बुक मिल जाएगी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसमें एक-एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई है। आप यहाँ पर ब्लॉग्स भी चेक कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल्स आप विज़िट कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सो आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और आपको आपको जब ये मिल जाए ना ई बुक, आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। अच्छा, एक कमेंट आया था कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं और ना लाइक मुश्किल हो रही है पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में। सो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ फ़ौरन से ना जाएँ, ठीक है? लेट मी शेयर चैट जीपीटी इंटरफेस। देखें, मैंने ये क्यों इतना शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखा? आई नो इसमें चेंजेस हो सकती हैं, इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, बट मैंने ये क्यों शॉर्ट लिखा? क्यों? क्योंकि ऑडियंस बिगनर है, कुछ लोग न्यू थे जिन्होंने ज्वाइन किया। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है? इन वन गो कोई भी एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता, ये फैक्ट है। आपको रिफाइन करना पड़ता है अपने प्रॉम्प्ट को। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट लिया, उसको रोल असाइन कर दिया, उसको ये बता दिया, स्पेसिफ़िक कर दिया कि तुम्हारा एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, उसको टास्क दे दिया। और किड्स हू लाइक बार्बीज़, क्यों? कि मैंने बच्चों का इंटरेस्ट बता दिया कि मुझे इस टाइप की चाहिए। अब अगर बॉयज़ का इंटरेस्ट हो तो वो कार्स एंड बाइक, मोटर बाइक्स, इन सब चीज़ों में हो सकता है। गर्ल्स का बेसिकली वो बार्बीज़ एंड डॉल्स से फ़ेमस होता है, तो वो अगर आप जो भी मेंशन करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर तो मिल जाएगा। और उसको ये भी लिख दिया, मेक इट सिंपल एंड अबाउट 300 वर्ड्स लॉन्ग। सी, अब क्या किया? आप देखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी किसी हद तक ऑटोमेट हो सकती है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जीपीटी ने प्रॉम्प्ट दे दिया उसी को ऑप्टिमाइज़ करके, पर उसके लिए भी क्या चाहिए था हमें? एक प्रॉम्प्ट जो उसको गाइड कर सके, उसको इंस्ट्रक्ट कर सके कि तुमने काम क्या करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये भी ऑटोमेट हो गई तो हम तो सीखेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर पर्पस है वो ये कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। आप किस तरह से वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करते हैं, आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो कि मैं अगर ये वर्ड यूज़ करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक्ट एज एन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर। एक्सपीरियंस्ड एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये मैं रिमूव कर दूँ, एक्ट एज एन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, वो मार्केटर हो सकता है, वो राइटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जितना आपका प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक होगा उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा आई रोट अ प्रॉम्प्ट बिकॉज आई एम लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आई वांट टू डू प्रैक्टिस बट couldn't find ideas that how I can write prompt. I'll share my prompts with you. यहाँ तक मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, उसको अपने बारे में बताया कि मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम जो आगे मैं उसको बताऊँगी कि तुम ये काम करो, यहाँ पे आपने अपना वाई डिस्क्राइब करना है कि आप क्यों कर रहे हो ये काम, ठीक है, क्यों करवाना चाह रहे हो जीपीटी से या किसी भी एआई मॉडल से. देन आपने उसको टास्क असाइन करना है कि तुम्हारा टास्क है कि मेरे लिए ये प्रॉम्प्ट को रिव्यू करो, ऑप्टिमाइज़ करो और मुझे इम्प्रूवमेंट्स इसमें जो होंगी वो सजेस्ट करो. सो मैंने यहाँ अपना बेसिक सा प्रॉम्प्ट जो था वो कॉपी पेस्ट किया और यहाँ हमें ऑप्टिमाइज़ प्रॉम्प्ट मिल गया. उसने साथ में आपको इम्प्रूवमेंट्स भी दे दी, सजेशंस भी दे दी, ठीक है. तो आप जीपीटी से बेहतर इस वक्त कोई ट्यूटर नहीं है, ठीक है. आप मुझे मैसेज करेंगे, मे बी आई एम बिज़ी, मे बी जैसे अभी नेटवर्क इशू हुआ, कभी हो, आप अपने किसी मेंटोर को मैसेज करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं, किसी को भी मैसेज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वेट तो नहीं कर सकते ना, डिपेंडेंट तो नहीं रहना चाहिए किसी पर. तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर जाएँ, अपनी जो क्वेरी है, आपको लग रहा है ना फ़िज़ूल क्वेरी हो सकती है, लोग बल्कि इस तरह करते हैं कि आपने अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछें तो वो हँसेंगे, कुछ ऐसा होता है एक्सपीरियंस आपको लाइफ़ में. सो आपने जीपीटी पर जाना है और आपके ज़हन में जो क्वेरी है, बेशक वो रेलेवेंट हो, इर्रेलेवेंट हो, लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, आपने पूछ लेनी है उससे. इससे क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आपको एआई से बात करना आएगी. और यही मेरा पर्पस है, मैं क्यों आकर कह रही हूँ कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्योंकि एक रिसर्च में कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, वो फ्यूचर में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे. मतलब काफ़ी हद तक रिप्लेस कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता है ना, आप जीपीटी से कोई ऐप भी बनवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रॉम्प्ट करके दिखा रही हूँ लाइव. See, act as an expert programmer. You have amazing critical thinking and logic building skills. Your task is to create a web app in Python and Flask that will use OpenAI API key in backend. सॉरी, बैकएंड के स्पेलिंग थोड़े से है, बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इतना स्मार्ट है कि वो इतनी सी मिस्टेक को इग्नोर कर देता है. And provide YouTube titles. The app requires keyword from user, then provide 5 variations of title for that particular keyword. अब इसका क्या मतलब है? हमने जीपीटी को कहा कि तुम एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो, तुम्हारे अंदर लॉजिक बिल्डिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है. तुम्हारा टास्क क्या है कि तुमने एक वेब ऐप बनानी है पाइथन एंड फ्लास्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जो ओपन एआई एपीआई की बैकएंड पे यूज़ करे. और जो यूट्यूब टाइटल्स होते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे एआई यूट्यूब टाइटल जनरेशन टूल्स होते हैं, तो हम वो बनवा रहे हैं चैट जीपीटी से. अब हमने उसको आगे लिख दिया, आपको चाहिए होगा की यूज़र से कीवर्ड, और फिर वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 5 वेरिएशंस देगा उस टाइटल की. अभी हम इसमें फर्दर एडिशन कर सकते हैं, जो जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए कि लाइक इस तरह का बटन हो, इस तरह की नेविगेशन हो. यहाँ पे क्या आपके काम आ रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप उससे काम करवा रहे हैं. सी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा भी. सबसे पहले हमने ये करना है, ये वाला कोड रन करना है, उसके बाद ये देखें, उसने प्रॉपर कोड लिख दिया आपको. सी, एंड रन द एप्लीकेशन.
3 स्टेप्स में उसने एक एप्लीकेशन बना दी। इज़न्ट इट अमेज़िंग? उसने आपको ये भी बता दिया कि टेम्परेचर आप इतना सेट कर लो तो ये होगा, आप ये n=5 क्योंकि ऊपर मैंने 5 वेरिएशन मेंशन किया था, आप 10 कर लें, 3 कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है? तो ये क्या हुआ? आपको कोडिंग आती है? नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर वाचिंग मी डज़न्ट नो कोडिंग, ठीक है? मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, कोडिंग नहीं जानती। बट क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट होता है। आपका वो परफेक्ट हो गया ना, लाइक आप उसमें इम्प्रूव करते गए अपने आप को डे बाय डे, तो आप इस तरह की हज़ारों ऐप्स बना सकते हैं, हज़ारों ऐप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो प्रोग्रामर्स होंगे वो कहेंगे ये क्या बात हुई, हमने भी तो मतलब हमने इतनी कोडिंग सीखी है तो हम क्या करें? तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का ड्राफ्ट है। अगर आप इसको जितना ऑप्टिमाइज़ करना चाहें, आप करते रहें, इसको प्रॉम्प्ट्स दे देकर इसको आप अपने लिए परफेक्ट ऐप बना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं एक टेक्निकल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोडर है, वो 3 दिन में एक एप्लीकेशन बनाता है। इस तरह डेवलप करता है कोडिंग करके हर एक चीज़, उसका यूआई, यूएक्स हर चीज़। क्या वो जीपीटी से ड्राफ्ट क्रिएट कर ले कोड का, उसको कोडिंग नॉलेज हो, कोडिंग नॉलेज होगी तो एरर्स रिजॉल्व करेगा ना वो। तो कोडिंग नॉलेज हो उसको, और वो जीपीटी से ऐसे ड्राफ्ट क्रिएट कर ले और उसको बाद में कस्टमाइज़ कर दे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसका टाइम बचा या नहीं बचा? जहाँ वो 3 दिन में, 2 दिन में एक एप्लीकेशन बनाया था, वो 3 दिन में 3 से 4 एप्लीकेशंस बना लेगा। प्रोडक्टिविटी ऊपर गई, एफिशिएंसी ऊपर गई। एआई से आपने अपना काम ऑटोमेट करवाया, काफ़ी हद तक आपने ऑटोमेट करवाया। बाद में जो थोड़ी बहुत ऊपर की चेंजेस होती हैं वो आपने अपनी स्किल, वहाँ आपकी प्रोग्रामिंग स्किल भी काम आएगी, ठीक है? आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए एरर्स रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सर इरफ़ान की मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सर इरफ़ान भी यही बात करते हैं कि आपने अपने माइंड से जब आप लर्न कर रहे हो ना कोई चीज़, तो जो आपने पुरानी चीज़ें लर्न की हुई ना, उनको अनलर्न करना सीखें, ठीक है? आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आप जो कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं? लाइक आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आप कहें कि मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ करना है। कहीं इसका रिलेशन नहीं बन रहा कि आप एक तरफ एन्जॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। ना आप इस एआई की दुनिया में इन हो रहे हैं, ना आप खबर रख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एआई में चल क्या रहा है, ठीक है? तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि आप किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपने खुद ये एक दिन डिसाइड कर लिया ना कि मैंने खुद को इम्प्रूव करना है, मैंने एंटरटेनमेंट कंटेंट से हट के एजुकेशनल कंटेंट कंज़्यूम करना है, आपको ऑटोमेटिक समझ आने लग जाएगी। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें और भी थी डिस्कशन के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इशू हुआ और वो फ़्लो एक तरह से ना ख़त्म हो गया। बट आई थॉट कि मुझे ये रिकॉर्ड करके सेशन को कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस सेशन का और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका कंटिन्यू, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस रिकॉर्डिंग। आप इसको देखो, समझो, टाइम लो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप से क्वेश्चंस करो, एंड देन मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पर अप्रोच कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू एंड आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।